ब्रदर, पता है आजकल क्या हो रहा है? बेटा बचाओ बेटा बचाओ। दिल्ली में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इस देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर लड़की झूठ भी बोले सब भरोसा कर लेते हैं। इंसान कितना भी सच बोले 50 बार सोचेंगे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। पर सच्चाई क्या है सब जानते हैं। तो इसलिए पहले खुद को ये भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और ये बात याद रखना है कि अगर सामने वाला सही है फिर लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, किसी से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून सबके लिए बने हुए हैं और बनेंगे। मेरा मानना है आगे भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, एक ही जगह बनता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर एक टाइम पर सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि मैं एक बहुत ही रेयर एक बोलने वाला हूँ बात, जो आप समझो मज़ा आ जाएगा आपको। B.R. अम्बेडकर ने सब कुछ चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि वो समाज आज वहाँ पर जा चुका है कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई की और जागरूक किया सभी को कि कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ सकते हैं, मेरा मानना है आप वो भी कर सकते हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नहीं हो सकता। ज़रूर ये हो सकता है और होगा, 110% होगा। क्योंकि तो मैंने पिछली अपनी वीडियो जो बनाई है उसमें मेरे पास बहुत सारे कॉल आए कि हाँ यार वेरी गुड, तो उनके लिए बहुत पहले थैंक यू। बट इस चीज़ को कंटिन्यू कब तक कर पाऊँगा ये तो मुझे पता नहीं, बट कोशिश पूरा करूँगा कि करता रहूँ। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के कॉल आए बट उन्होंने वीडियो देखी बहुत लोगों ने, और मैं डिलीट भी मार दी क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक रख नहीं सकता। तो देखता हूँ कितने दिन में रख सकता हूँ और कितनी हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। हालांकि मेरा यही मानना है कि पहले खुद ही अपने आप में लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाओगे। अगर आप लड़ ही नहीं चाहोगे, लड़ना तो पड़ेगा, किसी भी हालत में लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? जीतने का मतलब ये है नहीं कि किसी को तंग करके, खुद को कैसे खुश रखना है। जिस चीज़ से तुम्हें शांति नहीं मिल रही है उसके साथ रहने का क्या मतलब, उस चीज़ का आगे तक कितना रखना क्या मतलब। ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा आपको, आज नहीं कल, परसों नरसों, कब तक। हर एक जगह लिमिट होती है, और लिमिट होने का मतलब है कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो कैसे चलेगा? कब तक? हर एक चीज़ का है। और मेरा मानना है कि मैं किसी के साथ ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये गलत है वो गलत है। मैं ये चाह रहा हूँ कुछ लोगों की वजह से बहुत चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं। जो लोग समझते नहीं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में घुस जाते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, या वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रखा है। तो नथिंग, मेरा मानना है कुछ भी नहीं। आप अगर ऐसा सोचते रहेंगे ऐसा ही होगा, ऐसा है वैसा है ये है। पहले रियर से रियर पॉइंट पे जाओ, देखो कि कौन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्या सच में वो सही बोल रहा हो क्या आपका। अगर वो सच में कहीं गलत नहीं है और सही बोल रहा है तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आने वाली है। आप सच में बहुत जो है इतना प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, यार मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा कभी, ऐसा ही हो जाता है। तो सोचने की कोशिश करें कि सामने वाला हर जगह गलत नहीं होता, और क्या पता कि तुम ही गलत हो। तो दोनों चीज़ें देख कर अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो ये सब चीज़ें बढ़िया नहीं है। दूसरी चीज़ें ये हैं, जो मुझे कॉल करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार खुश रहो। खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लोग चाहिए, नहीं, नथिंग, कोई नहीं ज़रूरत है, खुद की ज़रूरत है। और ये चीज़ तुम समझ लो, जल्दी समझ लो, ये अच्छा रहेगा। तो खुद की ज़रूरत है मेरे भाई। और ये वाली बात सबसे प्यारी बात है कि इस दुनिया में किसी की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इंसान तब समझता है जब वो ICU में जाता है, उस समय उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है। अगर होश में आता है थोड़ा सा तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है अच्छी से कि किसी के जीने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ खुद सही होने की पहले ज़रूरत है। अब जब आप ठीक हो जाएंगे फिर सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। धीरे धीरे तो ये चीज़ें पहले खुद को लागू करें और आगे बढ़ें। यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है क्लियर होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। जो भी है वो सब प्रकृति का देन है और प्रकृति फिर दोबारा वापस ले लेगी। यहाँ पर चेंज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितनी चेंज ज़रूरत होगा ना ऊपर वाले को, वो अपने आप चेंज कर देगा। ऊपर वाले का मतलब ये नहीं है कि मैं ईश्वर से रिलेट कर रहा हूँ या किसी और से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो प्रकृति ने जो कुछ आपको दिया है वो दोबारा वापस ले लेगी, उसमें नो डाउट। तो इतना टेंशन मत लो और खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।